नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। क्या अग्निपथ स्कीम वापस लेगी सरकार? अनुराग ठाकुर ने हिंसा बंद करने की अपील के साथ कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं से शनिवार हिंसा बंद करने और बातचीत के लिए आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से उनकी शिकायतें सुनने और जरूरत पड़ी तो बदलाव करने के लिए तैयार है। ठाकुर ने कहा कि अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से भविष्य में देश को अधिक सुरक्षित बनाने और देश के युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में लिया गया एक निर्णय है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि छात्रों की बात को सुनने और बदलाव करने के लिए सरकार तैयार है। तो क्या झुक गई है सरकार? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना को वापस ले सरकार, अशोक गहलोत की मंत्री परिषद से प्रस्ताव पास। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश भर के युवाओं की ओर से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की गई। मंत्री परिषद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि व्यापक जनहित एवं युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। और इससे पहले राज्य मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा की गई कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, जो अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। हमारी सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय सेना का आत्मविश्वास और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए सेना में कुशलता, अनुभव एवं स्थायी होना आवश्यक है। और ऐसे में सेना में दक्षता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अल्पकाल के स्थान पर स्थायी रूप से भर्तियां हों, ताकि उनके अनुभव का लाभ देश को मिल सके। सेना सभी संसाधनों से युक्त हो और उसे निरंतर मजबूत किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, एक्सपर्ट्स कमेटी से समीक्षा करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से ये समीक्षा होनी चाहिए कि ये भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी, और इसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। यही नहीं, इस अर्जी में स्कीम के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की भी SIT जांच की मांग की गई है। और अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट SIT के गठन का आदेश जारी करे और ये कमेटी पता लगाए कि हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को कितना नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में रेलवे का बड़ा ऐलान, सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक नहीं चलेगी कोई ट्रेन। अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में रेलवे ने बड़ा ऐलान इसी बीच कर दिया और रेलवे का कहना है कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है और यहाँ गुस्साई भीड़ ने दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी और कई शहरों और कस्बों में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे संपत्तियों की तोड़फोड़ से अकेले बिहार में 200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हिंसक आंदोलन के कारण रेलवे ने 210 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द की हैं, जबकि 159 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। कुल 371 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। पूर्व मध्य रेल ने हिंसक प्रदर्शन के कारण ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं और रेलवे ने बताया कि प्रदर्शन के कारण यात्री सुरक्षा के मद्देनज़र दूसरे क्षेत्रीय रेलों से खुलकर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी ने अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार को अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार को अपनी पार्टी सांसदों की नाराजगी से भी दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने इस योजना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए संशोधन ये दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जब देश की सेना
सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं है। बता दें कि इस योजना को लेकर बीते कुछ दिनों में तमाम अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर मनमाने फैसले थोपने का आरोप लगाया और उन्होंने इस योजना को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की ऊर्जा व जनशक्ति सरकार की जन विरोधी नीतियों व योजनाओं के विरोध में ही बर्बाद करने का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, देश में आर्मी में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना पर बवाल है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा, युवा नेता कन्हैया कुमार ने आर्मी भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है। प्रधानमंत्री जी बिना सोचे समझे नीतियां बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ योजना को नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन बिना डायरेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि क्या वित्तीय बचत के लिए नौजवानों को शहीद कर देंगे? अपने हक की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे हैं। इस योजना को वापस लें। आखिर कितने नौजवानों की शहादत के बाद मानेंगे ये लोग? कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार का बेरोजगारी दर दोगुना हो गया है, युवाओं से मौका छीना जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं, ये देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस आंदोलन का समर्थन कर रही है और इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने युवाओं से हिंसा व आगजनी न करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति को ना जलाएं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि युवा अगर 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो उससे शादी कौन करेगा? उन्होंने कहा कि करीब 47 साल बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में आई है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार ने ऐसी योजना को लेकर पहले विपक्षी युवाओं से क्यों नहीं पूछा? महज नौकरी नहीं है सेना, किसी को जब सेना में नौकरी मिलती है तो पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। देश की सुरक्षा का सवाल है, इसे मजाक मत बनाइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा में बगावत तेज, 3 बार के पार्षद को नहीं मिली टिकट तो नाराज होकर कांग्रेस की ली सदस्यता, वार्ड नंबर 20 से बन सकते हैं प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में टिकट वितरण को लेकर हुआ असंतोष अब सामने आने लगा है। भाजपा के पूर्व पार्षद धर्मेश पटेल ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ पर सियासत, बीजेपी बोली हमारे नेताओं पर हमला हुआ, पुलिस देखती रही, जेडीयू का जवाब तो क्या गोली चलवा दे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश में सबसे ज़्यादा बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और गुस्साए युवाओं ने ट्रेन के अंदर तक आग लगा दी, जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं के घर और पार्टी ऑफिस को भी भीड़ ने अपना निशाना बना दिया। ऐसे में बिहार में जारी बवाल पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हिंसक प्रदर्शन पर बड़ा बयान देते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। संजय जायसवाल ने शनिवार को कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना, पुलिस के साथ एक विशेष पार्टी के कार्यालयों को दर्शकों की तरह काम करना गलत है और जो भारत में नहीं हो रहा है वो बिहार में हो रहा है और मैं इसका विरोध करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम मोदी को माननी होगी युवाओं की बात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, उसी तरह अब अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 साल से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार ने जवानों और किसानों का अपमान नहीं किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ
पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी और ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का ये प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 को रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर युवाओं की इन मांगों पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने का आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं की आवाज़ को कोई महत्व नहीं दिया। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीर यहाँ पर ज़बरदस्त बवालों में घिर चुका है। देश भर में चल रहे इस बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को कितने फ़ायदे और कितना फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान बताया गया कि इन अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।